ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन कह रहा है टू मैन्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ विच इज़ 80 मीटर हाई। क्लिफ कहते हैं एक चोटी को, यानी जिसको आप एक पहाड़ी भी कह सकते हो। तो उस क्लिफ के दोनों साइड दो लोग हैं। ओके, अब वो बोल रहा है ये व्यक्ति जो यहाँ पर है और ये व्यक्ति जो यहाँ पर है, ये दोनों इसके टॉप को देखते हैं। तो इनको जो एंगल मिलते हैं वो मिलते हैं 30, 60। और कह रहे हैं ये जो क्लिफ है ये 80 मीटर हाइट है, इसकी हाइट है 80 मीटर। आपको बताना है ये जो मैन ए है यहाँ पर और मैन बी है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको डिस्टेंस को डी से ले लेता हूँ। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें यहाँ पे 30 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर 80 हो गया। और हमें ये बेस चाहिए। बेस क्यों चाहिए, ज़रा दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं पहले, उसके बाद बताता हूँ। देखिए फिर से ये क्लिफ हो गया 80 मीटर का, ये एंगल आपको दे दिया गया 60, और हमें बेस फाइंड करना है। बेस इसलिए फाइंड करना है बच्चों क्योंकि ये व्यक्ति जो इस क्लिफ से दूर है इतना और दूसरा व्यक्ति इतना दूर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का सम ही तो होगा। इसका क्लिफ से जितना दूरी है और इसका क्लिफ से जितना दूरी है, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। इसलिए मैं दोनों ट्राइंगल से इनका बेस निकाल रहा हूँ और फिर उन दोनों बेसेस को मैं ऐड कर दूंगा, उसके बाद मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए एम के लिए, ओ एम बी के लिए। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए एम परपेंडिकुलर हमारे पास है, हमें बेस चाहिए पी बी पी एच एच बी। परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, तो पी बी का रिलेशन कहाँ से आया बच्चों, ये आया। किसके लिए होता है ये, tan के लिए। तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 80 और बेस हमें चाहिए। ओके, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 80/b। इस b को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 80√3 हमारे पास बेस आ गया। कौन सा वाला, ये वाला। अब इस वाले ट्रायंगल पे लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम बी अगेन tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस है इस बार एम बी। tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3 इज इक्वल्स टू 80/MB। एम बी को उधर ले चलूँगा, 80/√3 इधर आ जाएगा। रूट नीचे रहता नहीं है इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 80√3/√3 इंटू √3 3। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया ये आया हमारा 80√3/3। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये इन दोनों का सम ही निको होगा, यानी इन दोनों को ऐड कर लीजिए। एलसीएम लेंगे, 3 8 ज़ा 24, 240√3 प्लस 80√3 कितना हो जाएगा 320√3/3। ठीक है, तो ये जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाय 1.732 और अपॉन में आ जाएगा 3। अब इसके बाद इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। जो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई है 60 मीटर। इसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड। इसके सामने बच्चों एक और बिल्डिंग है जो इससे छोटी है। कैसे पता चला कि उससे छोटी है? वो बोल रहा है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट मीन्स यहाँ से देखने पर, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, तभी तो नीचे जा पाएंगे जब वो बिल्डिंग छोटी होगी। अगर वो बिल्डिंग बड़ी होती तो उससे डिप्रेशन नहीं बनता, एलिवेशन बनता। तो उसने अगर बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब वो बिल्डिंग इससे छोटी होगी। तो उसने कहा कि उस टावर के जो सामने जो टावर है उसके टॉप से और उसके बॉटम से 2 एंगल बनाती है ये बिल्डिंग यहाँ से। तो बच्चों जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसको समझें तो देखिए उनका वैल्यू एक जैसा ही काम करता है। देखिए उसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 है। किसके लिए 45 है? इसके लिए। तो जब मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता हूँ बच्चों तो इस बिल्डिंग के ठीक सामने आपने एक लाइन ऐसे ले लेनी है। इसका मतलब ये इस एंगल के लिए बेस बनेगा और ये एंगल बनेगा मेरा 45। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और ये लाइन पैरेलल होंगी और ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ओके। दूसरा बोल रहा है बॉटम से, इस बिल्डिंग के बॉटम से वो 60 का एंगल बनाता है। तो इट मीन्स ये रहा बॉटम, ये रही बॉटम को जाने वाली लाइन, इससे 60 का एंगल बना रहा है। तो आप देखिए ये इसके लिए पैरेलल लाइन होगी। आपको जेड दिख रहा है? हमेशा इस पर फोकस कीजिए। ये वाला, ये जो जेड होता है, ये वाले जो 2 एंगल होते हैं इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके। चाहे वो जेड ऐसा बन रहा हो, आपको ये दोनों एंगल देखने, अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो इनके बीच में आप जेड बनाइए और ये वाले एंगल इक्वल कर दीजिए, होते ही हैं। ये प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो ये 60 है तो इसका मतलब ये भी 60 होगा। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, एक तो आपको ये डिस्टेंस बताना है जिसको हमने x मान लिया, और एक आपको ये टावर की हाइट बतानी जिसको हमने y मान लिया। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए वैल्यूज लेता हूँ। ये दिख रहा है आपको 60 का, ये वाला जो 60 बन रहा है, क्योंकि इस ट्राइंगल का हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस हमें निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें चाहिए, एंगल हमें गिवन है, तो वैल्यू रखेंगे हम किस में? पी बी पी अपॉन एच एच बी में। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है? tan का। तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 60 अपॉन बेस कितना है? x। x को इधर लेके आते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू 60 अपॉन x इधर आ जाएगा 60 अपॉन √3, ये हो जाएगा। √3 आपको पता है नीचे नहीं रह सकता, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 20 जा 60, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 20√3। अब जो ध्यान से देखेंगे ये दोनों लाइंस, ये इस ट्राइंगल के लिए बेस बनेगा और ये बेस बिल्कुल इसके जितना ही होगा, तो यानी ये भी 20√3 होगा, ये 20√3 हो गया। अब ध्यान से देखिए एक और ट्राइंगल आपको मिल गया tan 45 का, दिख रहा है आपको? एक छोटा सा ट्राइंगल मिल गया जिसका बेस हमें मिल गया कितना? 20√3, और इसमें एंगल हमें पता है 45 और इसका परपेंडिकुलर हमें चाहिए। क्यों निकाल रहे हैं हम इसका परपेंडिकुलर? देखिए बच्चों, अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो मेरे पास इससे बनता हुआ कोई राइट एंगल नहीं है। अगर मैं इधर से राइट एंगल ऐसे बन सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये एंगल कितना है, तो मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल से मैं ये वाली हाइट निकाल रहा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चल गई तो मैं 60 से इसको माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ जाएगी, और ये हाइट ही तो ये वाली हाइट है। ओके, तो इसके लिए मैं इसको, इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ये परपेंडिकुलर आ जाए। ओके, तो हम वैल्यू लेंगे tan 45, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है?
20√3। tan 45 का वैल्यू होता है 1/20√3। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20√3, यानी ये वाला वैल्यू आ गया हमारा 20√3। अब ये वैल्यू ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना होगा, 60 में से 20√3 माइनस कर दीजिए, 60 माइनस 20√3, 60 माइनस 20√3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 34.64, और ये हो जाएगा 60 में से 34 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25.36 मीटर, यानी ये जो वैल्यू आया ये आया आपका 25.36 मीटर, यही हमें फाइंड करना था। ओके, तो टावर की हाइट आ गई हमारी कितनी, ये। ओके, अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और उसको एक दीवार पर जो खिड़की है उससे मिलाकर लगाया गया है इस तरह से। ये दीवार पे एक खिड़की है, उस खिड़की पे रखा गया उस सीढ़ी को इस तरह से। ये सीढ़ी की लंबाई है 4 मीटर, ठीक है, और जो ये एंगल है ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। वो बोला 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसके सामने, इस दीवार के ठीक सामने एक दीवार और है, और कह रहा है बच्चों कि इस दीवार पे भी एक खिड़की है। इस सीढ़ी को यहीं पर फिक्स रखना है, आप इस सीढ़ी को यहाँ से नहीं खिसका सकते, आप इसको उठाकर ऐसे लेके आएंगे, ऐसे करके। ओके, जैसे ये आ गया सपोज कीजिए, तो इसको ऐसे घुमा के लाएंगे आप, ऐसे करके फिक्स कर देंगे, तो आपका ये पॉइंट नहीं हिलना चाहिए। उसने बोला यहाँ पर जब इस सीढ़ी को रखा गया तो ये बनाता है 60 डिग्री का एंगल। अब आपको पता है सीढ़ी की हाइट तो बदलने वाली नहीं है, ये तो 4 मीटर ही रहेगी। तो बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है दो दीवारों के बीच का, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हो गया। आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए, आपको यहाँ से बेस निकालना है, इस वाले ट्राइंगल से इसका बेस निकालना है, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपने देखा, आप देखेंगे एक ट्राइंगल आपको ये मिल गया जिसमें एंगल है हमारे पास 30 और हाइपोटेन्यूज है 4 मीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, बेस। दूसरा ट्राइंगल आपको ये मिल गया आपको 60, ये है 4 मीटर, और इसका भी आपको फाइंड करना है बेस। तो PBP और HHB से आप देखेंगे साइन कॉस टेन, यानी हमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, बेस हमें चाहिए। तो H और B का रिलेशन कहाँ मिलता है बच्चों, H और B, ये रहा H और B। तो H और B का रिलेशन होता है कॉस के लिए। तो इसके लिए लूँगा मैं सबसे पहले ट्राइंगल को नाम देते हैं ABCDE। सबसे पहले ले लेते हैं, चलो ये वाला ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DEC। आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस आपको फाइंड करना है। तो हमने कौन सा रिलेशन लेना है, cos 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों हमें पता नहीं, तो हम इसको मान लेते, इसको बेस लिख देता हूँ मैं, बेस 1, और अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 4। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल्स टू बेस 1 अपॉन 4। 2 से 2 टाइम्स ये इधर चला जाएगा, तो बेस 1 कितना आया 2। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ACB, ये वाला ट्राइंगल देखिए आप, एंगल कितना है 30, हाइपोटेन्यूज बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज बेस, तो अगेन cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ले लेते हैं यहाँ पर B2 और अपॉन हाइपोटेन्यूज के हमारे पास 4। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू B2 अपॉन 4, 2 टाइम्स 2√3 इज इक्वल्स टू B2।
तो एक बेस हमारा ये आ गया, एक बेस ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 2√3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 + 2 × 1.732, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3.464 इसको ऐड करेंगे तो 5.464 मीटर ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स आ जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बोल रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल से किसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है बच्चों 60 डिग्री। बोल रहा है आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री। 10 सेकेंड बाद उसका एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है इसी पॉइंट से। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि ये एरोप्लेन इधर आया होगा या इधर गया होगा 10 सेकेंड बाद। जरा ध्यान देंगे, अगर ये एरोप्लेन इधर आया होगा तो आप इसी पॉइंट से देखेंगे तो ये एंगल और खुल गया, तो मतलब ये 60 से तो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यानी अगर दूसरा एंगल 70-80 बोलता तब हम इधर की तरफ लेते, उसने बोला 30 हो जाता है, इसका मतलब वो एंगल यहाँ कहीं आया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो एरोप्लेन है ये इधर की साइड गया होगा और इसका एंगल अब कितना हो गया, इसका एंगल अब उस पॉइंट से हो गया बच्चों 30 डिग्री। समझ में आ गया आपको कैसे पता लगाना है? आप खुद ही देखिए, ये एंगल छोटा खुल रहा है, ये एंगल बड़ा खुल रहा है, दिख रहा है आपको। तो यानी ये बड़ा वाला एंगल है तो ये 60 हुआ होगा और ये छोटा एंगल 30 है, तो इसका मतलब एरोप्लेन इधर की साइड गया होगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है ये जो डिस्टेंस था ये इसने 10 सेकेंड में पूरा किया बच्चों। लेकिन ये तो समय की बात हो गई, ये तो उसने टाइम दे दिया हमें ये नहीं बताया था कि ये डिस्टेंस कितना है। अगर हमें डिस्टेंस पता होता तो मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रख लेता, तो मुझे स्पीड पता चल जाती है एरोप्लेन की, और वही उसने पूछा है। उसने पूछा है एरोप्लेन की स्पीड बताइए। तो स्पीड बताने के लिए मेरे को अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए तो टाइम मेरे पास है, डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगी। तो क्या ये डिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं? जरा ध्यान से देखो बच्चों, एक ट्राइंगल ये बन रहा है राइट एंगल और एक ट्राइंगल ये बन रहा है राइट एंगल। अब अगर ये एरोप्लेन उड़ रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एरोप्लेन ऐसे सीधा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये एक लाइन पर बिल्कुल सीधा चल रहा है। समझ में आ गया? जब एरोप्लेन अपने टेक ऑफ करता है, आपने देखा होगा, तो पहले वो टेक ऑफ करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो एकदम सीधा हो जाता है ऐसा। तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि एरोप्लेन सीधा ही होगा। इट मीन्स जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर था इसकी ऊंचाई ग्राउंड से, यहाँ भी वही रहेगी 1 किलोमीटर। ओके, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल से जिसमें मुझे एंगल पता है और परपेंडिकुलर पता है, क्या मैं बेस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ABC D और E। ABC इन ट्राइंगल ABC। आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है, तो क्या रिलेशन होता है बच्चों? परपेंडिकुलर और बेस का tan। तो tan 30 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1 किलोमीटर और अपॉन में टाइम, अपॉन में बेस हमें फाइंड करना है। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3 इज इक्वल्स टू 1/b। b इधर चला जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, तो बेस आ गया √3। और दूसरी बात, ये किलोमीटर में था, इसका मतलब ये वैल्यू भी किलोमीटर में ही आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की तरफ। इन ट्राइंगल DEC, यहां पर भी परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको B1 मान लेता हूँ, इसको B2 मान लेता हूँ। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 1/B2। B2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये भी किलोमीटर में आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया 1/√3 किलोमीटर।
और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया था ये आया था √3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, क्योंकि हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था तो ये पूरा डिस्टेंस जो हमारा आया ये तो आया √3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक आया हमारा 1/√3 किलोमीटर। तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास यही तो बचता है, तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस। √3 - 1/√3 कितना हो जाएगा? √3 × √3 3 - 1/√3, 3 - 1 2/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√3/3, तो ये वैल्यू आ गया बच्चों 2√3/3 किलोमीटर। ओके, अब आपको पता है ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है, टाइम हमें पता था, तो डिस्टेंस और टाइम से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था हमारे पास? 2√3/3, और टाइम कितना था? टाइम था बच्चों 10, और वो था सेकंड में। बच्चों जो स्पीड होती है या तो वो किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है। आपको जो यहाँ आंसर दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया। ये पहले से किलोमीटर में, आप इसको भी टाइम को भी उसके हिसाब से आवर में चेंज कर दीजिए। तो 10 सेकंड में कितने आवर होते हैं? जब मैं इसे 60 से डिवाइड करूँगा तो ये मिनट में बदलेगा, एक बार 60 से और डिवाइड करूँगा तो ये आवर में बदल जाएगा। आगे समझ में आपको? अब जरा ध्यान से देखें, इसको ध्यान से सॉल्व करना बच्चों। 2√3/3, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 60 × 60 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में 10 नीचे चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 20 टाइम्स कितना हो जाएगा? 26 × 120, 122 × 240 √3/3, 3 से अगेन 3 8 × 24 0, यहाँ जाएगा आपका 80√3, या इसको मैं कह सकता हूँ 80 × 1.732। 0 का 0 लिख दीजिए, 8 2 × 16 कैरी 1, 8 3 × 24 + 1 25 कैरी 2, 8 7 × 56 57 58 कैरी 5, 8 1 × 8, 8 + 5 13। तो ये आ गया बच्चों हमारा 138, लेकिन ये आंसर बच्चों गलत आ रहा है, यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है, देखेंगे। ये आया हमारा 2√3/3 × 60, इसको ऊपर ले गए हम लोग, 10 नीचे आ गया, 0 से 0, 3 से 20 टाइम्स, ओके, 2 6 × 12, 122 × 240 √3। ओके बच्चों, एक ये 3 कैंसिल हो चुका था, हमने इसको यहाँ पर भी ले लिया, ये गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना बचेगा? पूरा पूरा ये बचेगा 240 × 1.732, तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 240 × 1.732, ये आ जाएगा आपका 415 जो आपका आंसर आ रहा है, अब ये सही आ रहा है, 415.66 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, इस क्वेश्चन पे जो थोड़ा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको वो स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, तो आपने दोनों ट्राइंगल से बेस निकाल लिया, फिर इस ट्राइंगल से इसका बेस निकाल लिया, फिर यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया। टाइम हमें पता था यहाँ से यहाँ तक का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने स्पीड निकाल ली। ओके, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप से और एक टावर के फुट का, एक टावर है, इस टावर के फुट का जो एंगल है वो आया 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और ये जो टावर है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया बच्चों वो आया 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है।
बच्चों आप जरा ध्यान से देंगे, यहाँ पे 2-3 बातें। एक तो कैसे पता चल रहा है कि टावर की हाइट 50 मीटर है, कैसे, ये तो दे रखा है, कैसे पता चल रहा है कि टावर ही बड़ा है बिल्डिंग छोटी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल्डिंग टावर से भी बड़ी हो जाए। तो बच्चों क्वेश्चन में देखिए कहा गया था कि जो टावर का जो बिल्डिंग का जो फुट है, बिल्डिंग का जो फुट है उससे टावर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है। सपोज कीजिए ये जो बिल्डिंग है इससे छोटा अगर टावर होता, इससे छोटा अगर टावर होता तो ये एंगल यहाँ कहीं बनना था। तो आप खुद ही सोचिए, इससे ऊंचाई पर अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ले लूँ, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, तो यहाँ तक तो एंगल हो रहा था हमारा 30। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक जैसा ही होगा रेक्टेंगल में। अगर ये 30 है तो ये भी फिर 30 होगा। अब देखें, तो जब यहाँ तक 30 बन रहा है तो इससे नीचे बताइए क्या 60 बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर 60 बनना होगा तो 30 से और ऊपर जाना होगा। तो इसका मतलब जो हमारा टावर है वो ऊंचा है कंपैरिजन टू बिल्डिंग। ओके, अब उसने कहा कि आपको इस बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को देखिए, ठीक है। इस ट्राइंगल से आपको परपेंडिकुलर तो मिल गया, आपको बेस निकालना है। जब बेस निकल जाएगा तो वो इस ट्राइंगल का भी बेस बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल से आपको बेस मिल गया, फिर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो बस हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी आपकी। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल के लिए चलते हैं। ये देखिए, ये आ गया 50 मीटर, ये हमें चाहिए और एंगल दिया था हमें कितना, 60। तो P/B रिलेशन किसका होता है बच्चों, PBP/HHB में P/B यानी कि tan का। तो हम देखेंगे tan 60 इज इक्वल्स टू P कितना है, 50/B। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू 50/B। B इधर चला जाएगा, 50/√3 इंटू √3/√3 ये हो जाएगा 50√3/3। तो हमारा बेस आ गया 50√3/3। अब इस वाले ट्राइंगल के लिए चल लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल का एंगल कितना दिया था, 30। तो tan 30 इज इक्वल्स टू, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस आपको मिल गया 50√3/3, ये ऊपर चला जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 3y/50√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 50 इधर चला जाएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 50। y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50/3। 3 1 ज़ा 3 बचेगा 2, 3 6 ज़ा 18 बचेगा अगेन 2, 3 6 ज़ा 18 एंड सो 6 6 चलता जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16.67 अप्रॉक्सीमेटली। इट मीन्स ये जो हाइट हो गया हमारा, ये हो गया 16.67। यही बिल्डिंग की हाइट है। आप देखें, बिल्डिंग जो है टावर से छोटी आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक नया चैप्टर। थैंक यू।